थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और भारत जानकारी देगा किस तरह का एक्शन अभी तक लिया गया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसी के तहत जवाबी कार्रवाई भी जारी है। आपको बताया कि पाकिस्तान में सड़कों पर सन्नाटा है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में दहशत है। ये आपको खबर बता दें कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इस वक्त इमरजेंसी की स्थिति है। लाहौर की सड़कों पर सन्नाटा है। लाहौर में आपने कल तस्वीरें देखी थी किस तरह से धुआं हुआ था। रावलपिंडी की तस्वीरें देखी थी। अब वही शहर जहां आज इमरजेंसी जैसी स्थिति है। इस बीच बड़ी जानकारी जो पाकिस्तान का एयर स्पेस खाली कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है क्योंकि भारत लगातार रिटेलिएट कर रहा है। जो कोशिश की थी पाकिस्तान ने उसको नाकाम करने के बाद भारत जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है और यही वजह है कि अब भारत के डर से पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। यहाँ से कोई उड़ानें नहीं जा रही है। पूरी तरह से उड़ानों को रद्द किया गया है, एयर स्पेस को खाली किया गया है क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। डर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि भारत के जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बीच मृदुल बड़ी खबर बता रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए जो सलोनी आप बता रही हैं मैप, इसकी तस्वीर मैं दर्शकों को समझा देता हूं। ये पाकिस्तान का मैप आप देख रहे हो। यहां पर आप देखेंगे प्लेन्स की संख्या बिल्कुल कम है, यानी पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो प्लेन जा रहे हैं वो कहां से जा रहे हैं आप देख सकते हैं। यहां से सारे प्लेन घूमकर जा रहे हैं और वहीं से आने की भी यही रूट को अपनाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमने नेस्तनाबूद किया और अब इस समय पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारत ने लगातार स्ट्राइक वहां पर की है और उन जगह पर स्ट्राइक की है जहां पर आतंकी अड्डे हैं, जहां पाकिस्तानी आर्मी ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है। वहां पर भारत अटैक कर रहा है, वहां पर भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो गया है। कुछ आपको इक्का दुक्का विमान नजर आएंगे और इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं। पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट्स भी बंद किए हुए हैं। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर उन्हें सबसे ज्यादा डर सता रहा है। वहीं एयर स्पेस उनकी बंद है। जो इंटरनेशनल कैरियर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस पर जाने से उन्होंने स्टैंड लिया है कि वो उस पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर्स, यूरोपियन कैरियर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसका जो नतीजा है वो इन तस्वीरों में आप देखिए। उनकी एयर स्पेस पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। बस एक दो विमान आपको उस एयर स्पेस में नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी है पाकिस्तान के लिए। तो इसको समझिए कि एक तरफ बॉर्डर पर मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ ये आर्थिक मार भी झेल रहे हैं। प्रियंका, और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत का हमला पाक कैसे दहला है। वो शहर आपको बताते हैं। देखिए, एबटाबाद, पेशावर, चकवाल, कोटली, इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, शेखुपुरा, रावलपिंडी, नारोवाल, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, घोटकी और कराची। ये वो जगह है जहां पर भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बता दिया है कि अगर कोई भी दुश्मन अपने नापाक मंसूबों के साथ आएगा तो कैसे उन्हें नाकाम किया जाएगा। और ये वो जगह है जिनको चिन्हित करते हुए लगातार बैक टू बैक फायरिंग की गई। और ये बताया गया, आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन्स आ रहे थे, मिसाइलें आ रही थी, लेकिन उनको कैसे इंटरसेप्ट किया है, इंटरजेक्ट किया है, उनको कैसे एकदम नाकाम किया है, ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बता दिया है। जो S-400 है जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है और उसी सुदर्शन चक्र ने बताया है पाकिस्तान को कि तो ये जो तस्वीरें प्रियंका दिखा रही हैं ये उन शहरों की जहां पर एक काउंटर अटैक किया गया है। और ये भी एक बताएं आपको तस्वीर, हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग शहरों से इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अनामिका को आप देख रहे हैं, विवेक को देख रहे हैं। ऋतु के पास चलेंगे। ऋतु, बीती रात जिस तरह का एक एस्केलेशन पाकिस्तान ने किया, भारत ने जवाब दिया है। अलग अलग शहरों में जो आम लोग हैं उनकी भी भागीदारी रही है। कैसे उन्होंने उन तमाम SOPs, प्रोटोकॉल्स का पालन किया है जो सरकार ने उनसे कहा। ऋतु,
बिल्कुल सुचरिता, आपने ठीक कहा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो नॉर्म्स, जो यहाँ पर जो सरकारों की तरफ से निर्देश दिए जा रखे हैं उसका पालन किस तरीके से लोग कर रहे हैं। एक तरफ लोगों का रोष है और एक तरफ लोग जो है वो लगातार सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ब्लैकआउट्स हो, जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जाती है उसका भी पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। मैं अभी भुज के रास्ते पर ही हूँ, भुज की तरफ हम आगे रुक कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी सबसे अहम तस्वीर हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान पर चौतरफा स्ट्राइक है और ऐसे में एयरफोर्स, आर्मी की पिक्चर आपने देखी होगी, नेवल फोर्स भी फुल एक्शन में है। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, हम भी ऑन द वे हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, हलचल आपको नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि पूरी तरीके से इस रूट को ही प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि ये भुज जाने वाला रास्ता है और हम भी ऑन द वे ही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ब्लैकआउट्स हर जगह पर कल रात को जिस तरीके से हुए, पाकिस्तान को पूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश जो है वो अब की जा रही है। उसका सीना जो है छलनी करने की कोशिश की गई क्योंकि जो उसने जुर्रत की है वो उसने बताया है कि इस रिटेलिएशन का जो अब खतरा है उसी को उठाना पड़ेगा, पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। और भारत जो है किसी भी कीमत पर अब बकशने वाला नहीं है, चाहे जिस तरीके का भी एक्शन हो। प्रिपेयर्ड रहे पाकिस्तान, जो भारत है। आप जा रही हैं भुज का वो शहर जहां पर जिसको भी टारगेट किया पाकिस्तान ने, जो भारत के कई शहर थे जिनको टारगेट किया गया, उन्हीं में से एक भुज था। टारगेट करने की कोशिश की लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया है। लेकिन जो इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग शहरों से, अब जिस तरह पाकिस्तान में एक डैमेज हुई होगी क्योंकि एक रिटेलिएशन हुआ, उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जो अभी आने वाली है, रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक होगी तीनों सेना प्रमुखों की, वो थोड़ी देर बाद होने वाली है। ये हाई प्रोफाइल बैठक है। तीनों सेना अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है कि तीनों सेना प्रमुख पहुंच गए हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ ये बैठक होगी। अब इसमें जाहिर तौर से ये बात देखी जाएगी कि हमने कितने उनके टारगेट्स ध्वस्त किए हैं, आने वाले कुछ घंटे कितने क्रूशियल हैं, उनमें प्रिपेयर्डनेस क्या है। हम जानते हैं हम हर मोर्चे पर तैयार हैं और इसकी तैयारी एक दिन में नहीं की है, हमने पिछले कई दिनों में। और बड़ी खबर बता दें, एक तरफ बैठक चल रही है, उधर पाकिस्तान के हमले पर भारतीय सेना ने बयान जारी कर दिया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं दर्शकों। पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले की कोशिश की लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। कल रात में जिस तरह की नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई और भारत के अलग अलग शहरों पर की गई, बॉर्डर के कई इलाकों में की गई, लेकिन उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया है। और सेना ने वीडियो जारी कर बाकायदा बताया है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है। और लगातार हम आपको यह अपडेट भी दे रहे हैं कि भारतीय सेना अभी भी बॉर्डर पर क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, इस पर नजर बनाए हुए है। तीनों सेना प्रमुख वहां पर पहुंच गए हैं रक्षा मंत्रालय में। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत होगी। कर्नल दिनेश नैन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या इस समय लग रहा है आपको, रक्षा मंत्री के साथ बैठक है, उधर सेना कह रही है कि लगातार हम जवाब दे रहे हैं? निश्चित तौर पर एक तरफ हमारे रक्षा मंत्रालय जो बैठक कर रहा है और इसकी पॉइंट टू पॉइंट पूरी सूचना ले रहा है, हमारे तीनों जो अध्यक्ष हैं उनके साथ में, और सीडीएस को भी कोऑर्डिनेट में साथ में किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कल पाकिस्तान ने अपनी जो नापाक हरकतों का जो जाना जाता है और वो उसने जो दिखाने की कोशिश की, तो उसका हमने जो जवाब दिया था, उससे पाकिस्तान में जिस तरह से तबाही मची है वो देखने लायक है। भगदड़ मची हुई है। रात एक बात तो यहाँ तक घोषणा हो चुकी थी कि पाकिस्तान की सेना ने अपने जनरल को निकाल दिया गया है। तो ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती है कि हमारे पास आज हर तरह से हम सक्षम हैं। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है S-400, जिसने इनके सारे ही जितने भी इनके अटैक इन्होंने किए मिसाइलों से, तो उनकी मिसाइलें हमने हवा में ही पूरी मार गिराई थी। उनकी एक भी मिसाइल कारगर नहीं हो पाई। मगर उन्होंने जब हमारे सरहदी क्षेत्र है वहाँ पर आरटी का जो अटैक किया है, तो आरटी का अटैक हमारी आर्टिलरी ने जिस मुंह तोड़ दिया जवाब दिया है वो देखने लायक है। उससे पूरे सरहद क्षेत्र में उनके यहाँ भगदड़ है। वो भगदड़ मच गई है और उस भगदड़ की खबरें आ भी रही हैं। जैसा हम कह रहे हैं कि अलग अलग शहरों में वहां पाकिस्तान के एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है।